नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां ढाबे पर मारपीट करने वालों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कहां श्री कृष्ण महोत्सव समिति ने मनाया अहीर शौर्य दिवस। साथ ही जानेंगे कि कहां पुलिस को मिली बड़ी सफलता, सूफियान चढ़ा पुलिस के हत्थे। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर आजमगढ़ से सामने आई, जो थाना आजमगढ़ में मुबारकपुर क्षेत्र में वेलकम ढाबे पर 17 नवंबर को एक दर्जन की संख्या में नवयुवक शाम के टाइम भोजन करने के लिए आए। भोजन लगाने के लिए वेटर से मांग की। वेटर ने पुराना बकाया देने की मांग की। इस पर लोग उग्र होकर वेटर से मारपीट करने लगे और ढाबे के सामान तोड़ने लगे, जिसकी सूचना तुरंत थानाध्यक्ष को दी गई। थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचकर आरोपी में से 10 को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 फरार हो गए हैं, जिसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राहुल रुचिया ने किया है। 17/11/22 को रात्रि 10:30 बजे 12 लड़के थाना क्षेत्र मुबारकपुर में स्थित वेलकम ढाबा पर खाना खाने गए, जहां पर वेटर द्वारा उनसे पुराने बकाया धनराशि को लेकर बात की गई। उनके द्वारा इसको वाद विवाद का रूप दिया गया, मारपीट की गई और संबंधित ढाबे को क्षति पहुंचाई गई। इसके संबंध में तुरंत ही थाना मुबारकपुर द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियोग पंजीकृत करने के बाद मजरूम को मेडिकल के लिए भेजा गया है और इसमें 12 लड़कों में से 10 की तुरंत ही गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 इसमें वांछित है। आगे की कार्रवाई विधिक रूप से शीघ्र की। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। सोनकक्ष सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने किया। यहां उन्होंने अस्पताल में उपस्थित रजिस्टर देखा और कुछ देरी से आने वाले स्टाफ के लिए नोटिस जारी किया। विभाग का चिलिंग रूम व्यवस्थित पाया गया, यहां स्टाफ भी पूरा मिला। ड्रग रूम में कुछ खामियां थी, उसे दुरुस्त करने के आदेश भी दे दिए। कलेक्टर ने स्टोर रूम का निरीक्षण करते हुए कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर धूल जम गई है, जिसे व्यवस्थित किया जाए और स्टोर रूम में सफाई का ध्यान रखा जाए। वीएमओ चौधरी के देरी से आने पर उन्होंने पूछा कि देरी क्यों आई। इस पर डॉक्टर चौधरी ने कहा कि ग्राम चौबारा जागीर विजिट पर था, इसीलिए देरी से उपस्थित हो सका हूं। इस पर चौधरी ने उनके साथ आगे का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अपनी दवाइयों की एक्सपायरी डेट भी देखी। मोरलेस मैक्सिमम डॉक्टर्स टाइम पे उपस्थित हैं। कुछ स्टाफ है जो टाइम पे उपस्थित नहीं है, उनको फोकस जारी किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारा चिलिंग रूम है व्यवस्थित पाया गया, उसमें जो स्टॉक्स हैं वो भी ठीक पाया गया। इसके अलावा जो हमारा दवाइयों का स्टॉक है उसमें कुछ छोटी मोटी कमियां पाई गई हैं, जो बीएमओ साहब को निर्देशित किया गया है उनको ठीक करने के लिए। देवास से सीनियर संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। श्री कृष्ण महोत्सव समिति आवागढ़ ने अहीर शौर्य दिवस मनाया। बता दें कि देश की सीमा पर मां भारती की रक्षा करते हुए चीन के रेजांगला में अपना वर्चस्व न्योछावर करने वाले देश के 114 अहीर अमर शहीदों को कस्बा आवागढ़ में स्थित सीएम पैलेस में श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर उनको श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। श्री कृष्ण महोत्सव समिति आवागढ़ के अध्यक्ष विपिन यादव, हिरेश उपाध्यक्ष दिनेश यादव एवं पूरी टीम के द्वारा आगंतुक महानुभावों को सम्मानित भी किया गया। अतिथि के रूप में पूर्व सैनिकों के साथ ही क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों को भी सम्मानित किया गया, जिसके संबंध में पूर्व सैनिक रेशमपाल सिंह के द्वारा चीन के रेजांगला में सर्वस्त्र न्योछावर करने वाले 114 अहीर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए अपना वक्तव्य दिया। इस कार्यक्रम में नीटू यादव, गौरव यादव, आशु यादव, श्री कृष्ण यादव, आलोक यादव समेत कई लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा भव्य बनाने के लिए समिति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने के लिए सभी युवा साथियों और आगंतुकों के द्वारा अपनी इच्छा जाहिर की गई। क्या नाम है बाबूजी आपका? जी भीषमपाल सिंह यादव। आज ये कस्बा आवागढ़ में क्या कार्यक्रम रखा गया है? ये जो सन 1962 में जो चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ, तो उसमें चुसूल चौकी पर 13 कुमाऊं रेजिमेंट की जो कंपनी तैनात थी, उसमें 1 से 20 जवान हमारे थे मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में। तो ये युद्ध जो है दुनिया का ऐसा अनूठा युद्ध है, अद्भुत युद्ध है, जिसमें 16-17 की फौज एक तरफ और संसाधनहीन फौज के 1 से 20 सूरमा एक तरफ, लेकिन उन 1 से 20 लोगों ने वो बहादुरी की मिसाल काम की वहाँ लद्दाख क्षेत्र में इतनी ऊंचाई पर कि आज उसका सारी दुनिया लोहा मानती है। 1 से 20 उन योद्धाओं में से 114 योद्धा शहीद हुए। और देखिए
एमुनेशन और शस्त्रों की कमी थी। उसके बावजूद संगीनों से लड़े, संगीनें भी चीनियों की पसलियों में फंस गईं और जब कोई पार नहीं पड़ी तो चीनियों को ही हथियार बनाया, सैनिकों को, चीनी सैनिकों को पैरों से पकड़ करके और घुमा घुमा करके उन्होंने युद्ध लड़ा। और ये दुनिया का अकेला युद्ध है, रेजांगला का युद्ध, जो 1962 में हुआ, जिसमें अंतिम गोली और अंतिम सैनिक तक युद्ध लड़ा गया। ऐसा दुनिया की पहली मिसाल है। दुनिया के युद्धों के इतिहास में कोई इस तरह का इतिहास में दूसरा प्रमाण नहीं मिलता है जिसमें एक तरफ से अंतिम गोली और अंतिम सैनिक तक युद्ध लड़ा गया हो। जो हमारे 6 सैनिक बचे, बर्फ में दबे हुए निकले, वो भी हताहत थे। तो उसी के संबंध में आज उसको 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये 18 नवंबर 1962 को युद्ध लड़ा गया था और उसको आज 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो उस 60 वर्ष में जो 60वीं वर्षगांठ है उस युद्ध की, उस शौर्य दिवस की, ये 60वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अबागढ़ के इन नौजवानों को जिन्होंने आज 18 नवंबर को ये निर्णय लिया कि हम अपना शौर्य दिवस मनाएंगे, जिससे हमारे देश के तमाम आयोजन हो रहे हैं। लेकिन ये जो कार्यक्रम इन बच्चों ने किया है ये धन्यवाद के पात्र हैं कि निश्चित रूप से ये कार्यक्रम यहाँ हमारे नौजवानों में देशभक्ति और वीरता का भाव पैदा करेगा और उससे निश्चित रूप से हमारा समाज, हमारा देश इस एटा से सीनियर संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। नीलांबरपुर पीतांबरपुर मनातू देवी मंडप परिसर में शिव शिष्य परिवार के द्वारा गुरुवार की भोजपुरी 2 गोला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि समाज सेवी रामदास साहू ने किया। इसके पूर्व शिष्य शिव परिवार के पदाधिकारियों ने साहू को अंग वस्त्र और फूल माला देकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मौके पर रामदास साहू ने कहा कि गीत संगीत से आपसी एकता और भाईचारा बढ़ता है, साथ ही लोगों को मानसिक शांति मिलती है। उन्होंने अपनी संबोधन में कहा कि उनके ऊपर राजनीतिक विरोधियों ने कई बार मुकदमे में फंसाने की साजिश की, लेकिन नाकाम होते गए। उन्होंने कहा कि पाकी विधानसभा क्षेत्र में अब तक जो भी जनप्रतिनिधि हुए वो लूटने का काम करते हैं। अगर जनता का आशीर्वाद मुझे मिला तो पाकी विधानसभा क्षेत्र एक मॉडल विधानसभा बन जाएगा। 2 गोला कार्यक्रम में रात भर दर्शकों की भीड़ लगी रही। इस अवसर पर आयोजन समिति के अध्यक्ष सचिंद्रजीत सिंह उर्फ गोपो सिंह, कुमार सचिव रोशन यादव समेत कई लोग उपस्थित रहे। झारखंड से सीनियर संवाददाता अवध की रिपोर्ट। लखनऊ से खबर सामने आई जहां दुबग्गा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। लखनऊ दुबग्गा थाना क्षेत्र में निधि गुप्ता की हत्या कर फरार चल रहा सुफियान पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दुबग्गा पावर हाउस से उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस झड़प में सुफियान के दाहिने पैर में गोली भी लगी। उपचार के लिए उसे ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। सुफियान 25,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार किया जा चुका है। मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद है। लफ्जियात मामले में युवती की हत्या करके सुफियान फरार चल रहा था। लखनऊ से सीनियर संवाददाता विवेक राय की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना कंदरापुर के मातनपुर गांव निवासी जितेंद्र यादव 13 नवंबर को रानी की सराय क्षेत्र में चढ़ाईपुर गांव में अपने दोस्त रितेश के घर भैंस खरीदने गए थे, लेकिन वापस नहीं आए, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने दर्ज कराई थी, जिसकी विवेचना में कुछ नाम प्रकाश में आए थे, जिसे पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया तो पता चला कि जितेंद्र यादव की हत्या कर हाथ पैर बांधकर नदी में फेंक दिया गया है और उनका पैसा लूट लिया गया। अन्य फरार आरोपियों को पुलिस ढूंढ रही है। तभी मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि बोरा मकबूलपुर के पास आरोपी गुजरने वाला है, जो कहीं बाहर भागने की फिराक में है। थाना अध्यक्ष अपने हमराहियों के साथ मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर ली और एक बाइक आते देख जिसे पुलिस ने रोकने के लिए इशारा किया तो बाइक सवार मोड़कर भागने के चक्कर में गिर गया। पुलिस टीम ने नजदीक पहुंचने की कोशिश की तो पुलिस टीम पर फायर झोंक दी। पुलिस टीम के जवाबी फायरिंग में युवक के पैर में गोली लगी है। युवक घायल होकर वहीं गिर गया। पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसकी पहचान आरोपी मनदीप यादव उर्फ लाला के रूप में हुई, जिसके पास कुछ नकदी, चोरी की बाइक और अवैध असला कारतूस बरामद हुआ। बताया कि बाकी पैसा उसके भाई प्रदीप के पास है, जिसे पुलिस टीम ने उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है और घायल मनदीप को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। युवक की लाश मिली थी, हाथ पैर बंधा हुआ था, क्या था मामला और उसमें क्या इस तरीके की कार्रवाई हुई? दिनांक 13 तारीख को जितेंद्र के संबंध में गुमशुदगी दर्ज हुई और 15 तारीख को इसकी डेड बॉडी मिलने पर उचित धाराओं में इसको तरमीम किया गया। इस मामले में नामजद FIR हुई। पुलिस द्वारा दौरान विवेचना अभियुक्त प्रकाश में लाए गए
और उसके अंतर्गत दिनांक 17-18 तारीख की रात्रि में श्रवण यादव और उसकी मां बिमला देवी को प्रकाश में लाते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से लूट के 17,800 रुपये बरामद हुए। दिनांक 18/11/22 को पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि एक अभियुक्त इसमें भागने की फिराक में है। मौके पर इंस्पेक्टर मैं हमरा के वहाँ पर पहुँचे और अभियुक्त मनदीप यादव को वहाँ पर गिरफ्तार किया गया। मनदीप यादव ने पुलिस को जब चारों तरफ से घिरते हुए देखा तो उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई 2 राउंड। पुलिस द्वारा भी अपने आत्मरक्षा फायरिंग की गई जिससे उसके बाएं पैर में चोट लगी। मजरूब को तुरंत अस्पताल रेफर कर दिया गया और मजरूब के पास से लूटी गई मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर प्लस व 9,000 रुपये बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त ने यह भी बताया कि लूट के बाकी पैसे मेरे भाई के पास हैं और मुलजिम की उसकी निशानदेही पर उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया और भाई के पास से भी 14,000 रुपये बरामद किए गए। इस तरह से कुल 43,000 रुपये जो लूटे गए थे उसमें से 40,800 रुपये की बरामदगी हो चुकी है और इसमें पुलिस द्वारा मुठभेड़ के संबंध में एक मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है जो 307 और आर्म्स एक्ट के संबंध में है। ये सर ये किस तरीके का मामला था, मतलब क्या मोटिव था, क्यों कैसे क्या हुआ, पहले साजिशन हुआ कि अचानक से हुआ? ये सब चूँकि इनको पूरा उसका रूट मालूम था, जितेंद्र यादव से परिचित थे और इसको उसका आने जाने का रूट मालूम था तो इनका पर्पज़ मेन रूप से लूट करने का था। तो मोटरसाइकिल लूटी गई, पैसे भी लूटे गए। इनको एक आइडिया रहता था कि ये भैंस लेने जाता है तो कम से कम 1.5 लाख 1 लाख 2 लाख रुपए लेकर साथ में जाता है। तो मेन पर्पज़ इनका लूट का ही था। पुलिस के द्वारा उसमें त्वरित रूप से कार्रवाई की। इनका बैकग्राउंड क्या है, जो आरोपी हैं ये भी? हाँ, इनका पूरा आपराधिक इतिहास पूरे संबंधित जिले से और आसपास के जिले से मांगा जा रहा है। अभी तक तो इनका कोई आपराधिक इतिहास इस तरह संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन पुलिस में पूरी जिले से इनका पूरा ब्यौरा इकट्ठा कर रहे हैं। कितने लोग परिचित थे आपस में लोग कि नहीं कभी, या अचानक ब्लाइंड एकदम उस ब्लाइंड वो किया कार्रवाई इन्होंने? नहीं, पहले से परिचित, पहले से इसमें अब संज्ञान में आया कि पहले से इनको जो है जानकारी में थे। कितने लोग शामिल थे इसमें? अभी तक 4 लोग प्रकाश में आए, 4 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। जिला श्रमिक समन्वय समिति और राज्य कर्मचारी महासंघ की ओर से एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बलिया के टाउन हॉल के बापू भवन में अधिवेशन का आयोजन किया गया। अधिवेशन के मुख्य अतिथि राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रामलाल यादव ने एकजुटता का संदेश दिया। जनपद के सभी विभागों के कर्मचारी और शिक्षा विभाग के शिक्षकगण मौजूद रहे। श्रमिक समन्वय समिति अधिवेशन और चुनाव विष्णुदेव राय की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें उमाशंकर सिंह विशिष्ट अतिथि और राज्य कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रामलाल यादव मुख्य अतिथि रहे। अधिवेशन है ये और महासंघ का और श्रमिक समन्वय समिति का और श्रमिक समन्वय समिति और महासंघ के जनक मेरे पिताजी हैं और कर्मचारियों में उनका एक बहुत बड़ा सम्मान है और इस वजह से उनका हमेशा। तो उनकी क्या सोच थी, आप तक बहुत करीब थे, उनके बेटे हैं, उनकी क्या सोच थी कर्मचारियों के प्रति और किस तरह से वो काम करते थे? पूरा जीवन ही कर्मचारियों के लिए दे दिया, उनका जीवन समर्पित था कर्मचारियों के लिए। परिवार के लिए बहुत समय नहीं दे पाते थे, सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कर्मचारियों को प्रति और वो उनके हर लड़ाई के लिए यहाँ से सीयर जाना हो, मुरली छपरा जाना हो, वो स्कूटर से चले जाते। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का गठन सम्मेलन और समन्वय समिति का एक संयुक्त सम्मेलन हुआ है आज। हमारे पदाधिकारियों का गठन सम्मेलन 2 साल पर सम्मेलन होता है किसी भी संगठन का, तो आज सम्मेलन था हमारे संगठन का। पदाधिकारी हमारे कितने पदाधिकारी चुने गए हैं और किन विभागों के हैं? हर विभाग के बहुत विभागों के पदाधिकारी आपको सूची दे दी जाएगी। विभाग से कर्मचारी जुड़े, एक ईमानदारी संघर्ष जो हमारी लड़ाई है, पुरानी पेंशन बहाल हो, तमाम मुद्दे शिक्षक के साथी हो, कर्मचारी साथी हो, आशा रसोईया सभी साथी उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी समन्वय हमारी समिति जो बलिया में मजबूती के साथ हम लोग के साथ खड़ी है, हर संघर्षों में इनके साथ है और ये हमारे साथ है, ये इनके साथ में है। अधिवेशन था जो हमारा हर 2 साल पर अधिवेशन होता है, कर्मचारियों का सम्मेलन अधिवेशन होता है। उसी के कार्यक्रम के तहत जो है सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, उसी क्रम में ये अधिवेशन किया। कितने मान के चलिए कि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का, राज्य कर्मचारी महासंघ का और मिनिस्टर फेडरेशन का
और उनमें अध्यक्ष मंत्री और क्या कहते हैं क्या और भी जो भी पद है वरिष्ठ उपाध्यक्ष से लेके कार्यकारिणी सदस्य तक सबका निर्वाचन है। अधिवेशन का कार्यक्रम आप लोगों के सौभाग्य से और हमारे वरिष्ठ सहयोगियों के सौभाग्य से सफल रहा और ये सफलता इस बात की द्योतक है कि आने वाला भविष्य में संगठन का महासंघ का उज्जवल भविष्य है। श्रमिक समन्वय समिति सारे संगठनों को जोड़कर एक नई ऊर्जा के साथ, नई ताकत के साथ जब से सेवा में आया तब से कर्मचारियों के हितों के साथ साथ जनता के सेवा के भी लड़ाई मैंने लड़ा है और जब भी कर्मचारियों का कहीं उत्पीड़न हुआ या कहीं की जनता की आवाज़ आई तो हम उनके साथ खड़े रहे। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां खाद्यान्न की दुकान पर चोरों ने अपना हाथ साफ कर लिया। दुकान का शटर तोड़कर 40,000 रुपए चोर ले उड़े। घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। गल्ला व्यापारी ने कोतवाली में तहरीर दी है। राट कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अवधेश राजपूत की रिपोर्ट। अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज कहने वाली जमीन पर अपनी गाड़ी के नीचे जीवन यापन करने वाले पचहैया लोहारों को अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए आशियाना की याद आ गई है, जिसके चलते लगभग 2 दर्जन से ज्यादा पचहैया लोहारों ने एसडीएम को पत्र लिखकर घर बनाने के लिए जमीन की मांग की है, जिसके बाद एसडीएम ने लेखपालों से जमीन की तलाश करने की बात कही है। भैया क्या नाम है आपका? लीला। किस लिए आई थी यहाँ एसडीएम साहब के पास? आवास लेने, पट्टे लेने के लिए, आवास लेने के लिए, पट्टे लेने के लिए। मेरे बच्चों के भविष्य बिगड़ रहा है, बच्चों को भविष्य सुधारने के लिए। क्या कहा एसडीएम साहब ने? एडीएम साहब ने तभी ये कहा है कि गारौली में जाके देंगे जगह। हम लोग भैया रोड के किनारे रहना चाहते, रोड के किनारे हम लोगों का गुजारा चल जाएगा। देहातों में हम लोगों को क्या खाएंगे, क्या बच्चे को खिलाएंगे। मेरा नाम संजय है। क्या मामला, किस लिए आए थे? हम यहाँ झोपड़ी डाल के करीब 30-40 सालों से रह रहे हैं। हमारी अभी तक झोपड़ियाँ ही हैं, हमको कहीं कोई पट्टे आवास नहीं प्राप्त हुए हैं और हमारा रोड के किनारे खाना कमाना है। तो हमने आज एसडीएम साहब को आवेदन दिया है कि कहीं अगर आसपास नज़दीक रेंज में अगर कहीं कोई पट्टा हो तो हमको इकट्ठा जो है सभी परिवारों को दे दिया जाए, तो वहाँ हम रह के जीवन यापन को कर सकेंगे और अपना मौधा के अपना जो है रोजगार कमा सकेंगे। ये बताइए कि सैकड़ों सालों से आपके पूर्वज सब झोपड़ी बना के रह रहे हैं, आज अचानक से आप आवास के लिए क्यों मांग कर रहे हैं? आवास सबको मिल चुका। अब ये बदलते हुए समाज के परिवेश में हम बहुत पिछड़ गए हैं। हमें ये लगता है कि हमारा भविष्य बहुत अंधकार में है और हम बहुत पीछे हैं। अब हमारा झोपड़ी में जीवन गुजारा नहीं हो पा रहा है। आए दिन लोग चोर हैं, गुंडे हैं, हमारे यहाँ आते हैं, बहन बेटियों को छेड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं, रात में बच्चों को उठा ले जाते हैं। ये ऐसी तमाम घटनाओं से अब हम भयभीत होने लगे। हमारे बच्चों का भविष्य संकट में है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमको भी कहीं पट्टे और आवास मिल जाए तो हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अवधेश राजपूत की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर सामने आई, जहां प्रतापगढ़ के तहसील सदर अंतर्गत प्रतापगढ़ ग्रामीण महकनी के ग्राम चक्काजी में अभी तक नालियों की सफाई नहीं हुई है। शहर में डेंगू के बढ़ते मामलों में ग्रामीण दहशत में है। ग्राम सभा मखनी के ग्राम चक्काजी में साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है और डेंगू के बढ़ते प्रकोप की रोकथाम के लिए दवा का छिड़काव भी नहीं हो रहा है। ग्राम प्रधान का फोन न उठने से ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। मामला तहसील सदर अंतर्गत ग्राम चक्काजी का है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता शालिक राम मौर्य की रिपोर्ट। बेमेतरा जिला परियोजना महिला विकास के अंतर्गत सुपरवाइजर और बाबू की शिकायत लेकर छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कल्याण संघ जिलाध्यक्ष विद्या जैन के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय गई, जहां कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला को लिखित शिकायत के साथ दर्जनों कार्यकर्ता सुपरवाइजर और बाबू सहायक ग्रेड पर आरोप लगाए कि शहरी एवं ग्रामीण में अवैध वसूली कार्यकर्ताओं से की जाती है और कार्यकर्ताओं से अभद्र व्यवहार व गाली गलौज भी किया जाता है, जिससे कार्यकर्ताओं में खास नाराजगी है। महिला ने यह भी आरोप लगाए हैं कि जब भी कोई सामान वितरण किया जाता है, जैसे कढ़ाई कुकर, उसके लिए 200 रुपये अवैध वसूली भी की जाती है।
महिला का कहना है कि शहरी कार्यकर्ताओं को सामान वितरण नहीं किया जाता है। कार्यकर्ताओं को जवाब न देने की स्थिति में धमकी भी दी जाती है कि जाओ, जिसके पास जाना है चले जाओ, जिससे शिकायत करनी है कर लो। विधायक, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार मेरा कुछ नहीं कर सकते। वहीं मीडिया, महिला बाल विकास अधिकारी से गोडाउन चेक करने की बात कही गई है। अधिकारी का कहना है कि परमिशन लेकर आओ तभी मैं इसे चेक करने दे सकती हूँ। क्या नाम है? जी, मैं विद्या जैन, जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के जिला अध्यक्ष हूँ। कलेक्टर करा रहा है वो, क्या कारण था? कलेक्टर का आज हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ अवैध वसूली सुपरवाइजरों के द्वारा किया जाता है और जो भी सामान आता है, जैसे बर्तन आ गया, बर्तन के बदला अगर ले जाना है तो उसके लिए 200 रुपये दो, या जैसे भी आटा आया हुआ है फोर्टिफाइड आटा, उसको दो मतलब साल भर से रखा हुआ है लेकिन कहीं वितरण नहीं किए हैं। तो ये मतलब शहरी क्षेत्र में आटा का वितरण नहीं हुआ है भैया। आप लोगों को इसकी जानकारी ऐसी है कि पूरा मतलब जितने ग्रामीण जगह में आटा आ चुका है और यहाँ बेमेतरा शहरी में अभी तक आटा वितरण नहीं हुआ है, वो गोदाम में रखा हुआ है। जानकारी है। क्या चाहते हैं कि जो ऐसा अधिकारी, जवाबदार अधिकारी जो मतलब इसमें लापरवाही करते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कलेक्टर महोदय करे। आज हम लोग इसीलिए आए हैं यहाँ। और जो 5 साल हो गया है जिन सुपरवाइजरों को, यहाँ जो भी अधिकारी हैं हमारे महिला बाल विकास में, उनको 5 साल हो गया, उनको अन्यत्र किया जाए, उनका जगह यहाँ से मतलब ट्रांसफ़र किया जाए। कार्यकर्ता से पुष्पा पाटले। यहाँ जो बहुत मतलब 4 महीने हो गए हम लोग को मानदेय जो है समय पर नहीं मिल पा रहा है। उसके चलते हम लोग को कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, कृषि कार्यकर्ताओं को बहुत ही कठिनाई को सामना करना पड़ रहा है। जैसे मातृ वंदना हम लोग भरते हैं तो उसका भी हितग्राहियों को टाइम पे नहीं मिलता है। और हितग्राहियों लोग से के बारे में पूछोगे तो क्या बोलते हैं, अधिकारी लोग भी एकदम रूडली बात करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं हम लोग से। तो वही चीज़ है। और बहुत दिन से हम लोग मतलब वहीं हैं, 2 सर मैडम हैं, उनको यहाँ से वो करना है। उनका व्यवहार कार्यकर्ताओं से बहुत ही रद्दी है, तो चाहते हैं कि उनको यहाँ से हटाया जाए। योजना कार्यालय में मिली नहीं है और ये मुझे आप लोग से अभी पता चल रहा है कि आप लोग ऐसे शिकायत करके बोल रहे हैं। और अगर ऐसी कोई शिकायत हुई है तो मेरे पास आएगी जानकारी जो भी, तो नियमानुसार उसका जांच करके फिर मैं जो भी कार्रवाई रहेगा वो करूँगी। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कालाम चौराहे पर खेली गन्ने की होली। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले से जलाई गई गन्ने की होली, जिसमें गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित होने से खफा किसानों ने जलाई गन्ने की होली। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। किसानों का आरोप है कि गन्ना मिल प्रबंधक बिना समर्थन मूल्य वाली पर्ची देकर कर रहे हैं किसानों का मानसिक उत्पीड़न। समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं होने से खफा किसानों ने लखनऊ कूच को चेतावनी दी है। आपने जो आज ये गन्ने की होली जलाई है, क्या कारण है, क्या मांगे आपकी? भैया, गन्ने का रेट की घोषणा न करी सरकार ने, किसान बहुत दुखी है, किसान तंग करा जा रहा है। मिल वाले कोरी दे दें चेक, जब हमारे रेट की घोषणा न होगी तो हमें पैसे कौन देगा। सरकार को ये संदेश दिया गया है कि किसान को मजबूर मत करो अपनी फसल जलाने के लिए, वरना पार्टी के नाम पे सब ईखों में आग लगा दी जाएगी। किसान जिंदा रहे या मरे, तुम सुखी रहने चाहिए। तो आज वार्निंग मानियो या इस बात का किसानों का संदेश मानियो। 26 नवंबर में लखनऊ विधानसभा घेराव है, उसको लेकर टेलर हो आए। आज हम जहाँ में हमें गिरफ्तारी दे दे तो हम लखनऊ मांगेंगे। हम तैयार आए घर से होकर, आज से लेकर 26 तक। बिजली विभाग हो, डीडी विभाग हो या सांड छुट्टा गाय घूम रही है उनका हो, गन्ने का पेमेंट हो, तहसील का भ्रष्टाचार हो, उनको ले घर ना आ जा में। अब पड़ाव हमारा रास्ते में रहेगा, जहाँ रहे तुम देखते रहिए भैया। डीडी के जा रहे हैं पहले। यदि किसानों पर FIR होती है फिर क्या करेंगे? हम बहुत खुशी है, हम 90 साल के बुढ़े कोरोना काल की वजह अब डेंगू काल चल रहा। हम चाहेंगे जेल से मर के हमें या इनके हाथों से मरे। किसान मरे तो सरकार के हाथ से ही मरे। कम से कम सरकारी खर्चा तो मिल जाएगा। कफन काटी का सरकारी खर्चा मिल जाएगा भैया। अब सरकारी घाटे पे चलेंगे, सरकारी खर्चे पे चलेंगे। बुजुर्गों ने घर में रहना हराम कर दिया, घर में औरतों ने भी कह दी, बच्चों की फीस न जा रही है। बहुत जो हमारे यहाँ पे मिल हैं, साबितगढ़ है, ये तुम्हारा ये ब्रजनाथपुर है, सिंभावली मिल है, आज तक गन्ने का पेमेंट ना दिया है। वर्तमान में महीना भर हो गया, आपने चला गया। हमारे जीवन यापन जो करने की स्थिति है वो खराब हो चुकी है। तो आज किसान मन बना के आ रहा है, जेल भेजते हम खुशी है, हम बहुत खुश हैं। तो 16-26 तारीख तक इस उत्तर प्रदेश की तमाम जेल ठुस जाएगी। इनके ऑफिस में गन्ने भर देंगे, इनके ऑफिस में पाती भर देंगे, गाय भर देंगे। ये किसान टिकैत परिवार के हैं।
जो शिकायत परिवार डरने के ना 13 महीने पड़ा रहा हुआ और आज फिर गड़ी है अब रोड पे ही रहेगा। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बुलंदशहर कोतवाली नगर के साटा मोहल्ले का यह मामला है, जहां बुलंदशहर के देवी मंदिर के सामने 1 दर्जन युवकों ने 2 युवकों को दौड़ा कर जमकर पीटा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। 1 दर्जन युवकों ने 2 युवकों को दौड़ा कर जमकर पीटा। दोनों पीड़ित युवकों की अन्य युवकों से कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसको लेकर 1 दर्जन युवकों ने दोनों युवकों को लात, घूंसे और डंडों से दौड़ा कर पिटाई की। इस मारपीट की वीडियो एक सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई है। पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लेते हुए आरोपी युवकों की पहचान के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। धार जिला पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए मनावर पुलिस ने 85 अवैध पिस्टल, देसी कट्टे की बड़ी खेप के साथ चोरों को गिरफ्तार किया है। करीब 8 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात, नकदी सहित 3 शातिर बदमाशों को पकड़ने में मनावर पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर मनावर थाना प्रभारी नीरज को सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर अवैध हथियार बेचने जा रहे हैं, जिस पर पुलिस ने मनावर के बड़वानी रोड पर प्लासी फाटा के पास घेराबंदी करते हुए आरोपी विनोद सिंह पिता मनोज सिंह, पंजाबी जात सिकलीगर निवासी वाकानेर को पकड़ा। इस दौरान अन्य आरोपी पवित्र सिंह पिता लक्ष्मण सिंह जात सिकलीगर मौके का फायदा उठाकर भाग गए। आरोपी विनोद सिंह के कब्जे से 35 देसी 12 बोर कट्टा, 15 कारतूस और 2 देसी पिस्टल, 20 जिंदा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है तथा विभिन्न धाराओं में कानूनी कार्रवाई की गई है। वहीं दूसरे घटनाक्रम में थाना प्रभारी मनोज कुमार की सूचना पर उप निरीक्षक अभिषेक जाटव द्वारा भुवादा फाटक के पास बीकानेर में घेराबंदी कर आरोपी दीपक सिंह पिता कमल सिंह पटवास सिकलीगर को पकड़ा गया। अन्य आरोपी राहुल पिता प्रधान सिंह सिकलीगर मौके का फायदा उठाकर भाग गए। पकड़े गए आरोपी दीपक सिंह के कब्जे से 39 देसी 12 बोर कट्टा, 15 राउंड, 4 पिस्टल, 10 राउंड के साथ 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। आर्म एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। वहीं तीसरे घटनाक्रम में गुजरात के कई थानों में विभिन्न अपराधों में वांछित लिस्टेड आरोपी जगत सिंह पिता गुलजार सिंह भाटिया सिकलीगर निवासी शिंगाना को मुखबिर की सूचना पर वाकानेर के खंडेलबाल पेट्रोल पंप मनावर से पकड़ा गया और इनके कब्जे से 12 बोर का देसी कट्टा भी जब्त किया गया है। फिलहाल आरोपी पकड़े गए हैं। आरोपी पर पुलिस वैधानिक कार्रवाई और पूछताछ चल रही है। हमने पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, विनोद और दीपक सिंह सिकलीकर और जगत सिंह। इनमें से विनोद, दीपक सिंह, पवित्र सिंह और राहुल सिंह, ये 4 जो व्यक्ति हैं, चारों एक ही परिवार के हैं और ये ताला चाबी बनाने के नाम से गांव में घूमते थे और सूने घरों में चोरी करते थे। इनसे 3 चोरी का माल रिकवर हुआ है, जो जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है और जगत सिंह गुजरात पुलिस का वांटेड क्रिमिनल है, वहाँ की बड़ी खेप के मामलों में फरार था। पुलिस ने इस पूरे मामले में करीब 85 अवैध हथियार जब्त किए हैं इन लोगों से, जिसमें 6 पिस्टल हैं, 40 जिंदा कारतूस हैं और 3 चोरियों का मशरूका जिसकी टोटल वैल्यू करीब 10 लाख रुपए है और 1 लाख रुपए इनसे कैश रिकवर किया गया है। सर, इस बार टोटल जो सामान बरामद हुआ है अभी उसका आंकलन किया जा रहा है और जो टोटल जो चोरी की रिकवरी है वो करीब 10 लाख रुपए है और 1 लाख रुपए कैश है। उसके अलावा 85 हथियार जो है रिकवर किए। सर, जो हथियार मिले हैं तो इनसे क्या वारदात को अंजाम देते थे या सप्लाई भी करते थे? देखिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी ऑन है, आगे जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के देवारा खुर्द का यह मामला है, जहां दबंगों ने गरीब की जमीन पर जबरन कब्जा किया। मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद भी कब्जा कर लिया गया है और गुंडई के बल पर रातों रात दीवार खड़ी कर दी है। पुलिस के संरक्षण में दबंगों ने कब्जा किया और पीड़ित को पुलिस टरकाती रही और मुकदमा में फंसाने की धमकी भी दी। डीएम एसडीएम सदर से पीड़िता ने लगाई है न्याय की गुहार। मामला हमारी पुश्तैनी ज़मीन थी, पुश्तैनी ज़मीन हमारी, जिसमें
भैंसी जानवर बांधते थे और गांव के दबंग लोग राकेश द्विवेदी और स्वतंत्र प्रकाश हमारी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। जिलाधिकारी महोदय के आज पथना पत्र देने आए थे, कह रहे हैं कोर्ट से स्टे लाओ, इसमें कोई कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। और बहुत दबंग लोग हैं और ज़बरदस्ती जान मारने की धमकी दे रहे हैं। कहीं कहीं भी कोई शिकायत करने जाओगे तुमको जान से मार डालेंगे। कौन लोग हैं ये गांव के रहने वाले हैं स्वतंत्र प्रकाश द्विवेदी और राकेश द्विवेदी और इनके अन्य लोग तमाम लोग गुंडा लोग हैं, 10-15 लोग इनके। हमारी ज़बरदस्ती ज़मीन पर कब्जा है, 10-12 फुट एक ही दिन में सब खड़ा कर दिया और 24 घंटा काम करवा दिया। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमारी पुलिस भी नहीं मदद कर रही, जान मारने की धमकी दे रही है। कहीं भी कहीं जाओगे, पत्र कहीं लिखने सूचना देने जाओगे तुमको मार डालेंगे साले। तो यहाँ आए थे, क्या आश्वासन मिला है आपको? आश्वासन यही मिला है कि आप हम इसमें कोई नहीं कुछ देंगे, आप कोर्ट से स्टे लीजिए, इसमें हम कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। मामला ये है कि मैं वर्तमान ग्राम प्रधान सरैया विकासखंड सिकंदरपुर सोशी तहसील जिला उन्नाव। हमारे यहाँ एक सक्रिय गिरोह है जिसका नाम है राकेश द्विवेदी। इनके 10-15 लोगों का ग्रुप है। इनका सिर्फ एक काम है गरीबों की और ग्राम पंचायत की ज़मीनों पर कब्जा करना और उनको जो है मकान बना के बेच देना। इस संबंध में कई बार इनके बारे में शिकायत की गई, जिसको लेकर ये मुझे जान मान से मारने की धमकी देते हैं। और अगर कहा जाए कि विकास दुबे का दूसरा भाई है ये, जैसा कि हमने आपको वीडियो दिए हैं, देख लीजिए किस तरीके से दबंगई की तरीके से ये लोग ज़मीन पर कब्जा 150-150 आदमी लेकर ग्राम पंचायत की ज़मीन पर कब्जा कराते हैं और इनके खिलाफ़ जो कोई बोलेगा उसको जान मान से मारने की धमकी देते हैं। क्या आश्वासन मिला है आज आते? हमने उप जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया है, उन्होंने कहा मैं जांच कराती हूँ, लेकिन मेरा मानना यह है जब तक जांच होगी तब तक उनकी इमारतें वहाँ खड़ी हो जाएंगी, फिर हिला हवाली होता रहेगा। मैं चाहता हूँ इसकी तत्काल जांच हो और जांच होकर जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। अगर ग्राम पंचायत है तो ध्वस्तीकरण कराया जाए। मैं ये भी दावा करता हूँ अगर ग्राम पंचायत नहीं निकलती है तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा, उसके बाद जो भी सरकार मुझे सज़ा देना चाहे वो दे सकती है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।